पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, क्या सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं कि जो आत्मा है वो सबका प्रकाशक है, और आत्मा का जो प्रकाश है वो अग्नि आदि के प्रकाश के समान नहीं है, क्योंकि ये प्रकाश तो क्या है, कभी नहीं है। लेकिन आत्म ज्योति जो है वो निरंतर दैदिव्यमान है। सब कुछ आत्मा ज्योति की ज्योत्सना से ही प्रकाशित है। ये जो मन बुद्धि है, इनको भी जो निरंतर जिसके प्रकाश से ये प्रकाशित हो रहे हैं वो आत्म ज्योति। वो क्या है? वो आत्म ज्योति से, परमात्म ज्योति से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। अच्छा जी, अब ये देखो, बता रहे हैं कि मैं देह हूं, ऐसा जो मूढ़ लोग हैं ऐसा मान करके स्थित रहते हैं कि मैं शरीर हूं। और जो विवेकी है वो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। जैसे मैं घड़ा नहीं हूं, घड़ा मेरा है। जैसे मैं गाड़ी नहीं हूं, गाड़ी मेरी है। इसी प्रकार से मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। इस प्रकार से विवेकी जानते हैं, और मूढ़ तो इस देह को ही मैं मानते। फिर बता दिया है कि आप कौन है जी? आप शरीर तो है नहीं, तो आप कौन है? शरीर आपका है, ठीक है, लेकिन आप कौन है? तो बता दिया है ब्रह्मैवाहम्, अहम ब्रह्म एव, मैं ब्रह्म ही हूं, मैं चेतन हूं, अविनाशी, सम हूं, एक रस हूं, घटता बढ़ता नहीं हूं, शांत सच्चिदानंद रूप में। मैं देह नहीं हूं, ये असद रूप जो देह जो कभी है और कभी नहीं है, ये असद रूप देह मैं नहीं हूं, ऐसा ज्ञानमित्युच्यते बुधई। बुद्धिमान लोग इसको ही ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ज्ञान। अज्ञान सुनाए है ना? क्या सुनाए? जड़ चेतन को, आत्मा और देह को एक मानना। ये क्या है? किम अज्ञानमतः परम
इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा? ये सुना है ना आप लोग? इससे बड़ा क्या ज्ञान होगा? अब ज्ञान भी तो बताओ जी। तो ज्ञान यही है कि मैं ब्रह्म हूँ, सम हूँ, शांत हूँ, सच्चिदानंद रूप हूँ, और असद रूप ये जो देह है ये मैं नहीं। समझ आई बात? तो ये क्या है? ज्ञानमित्युच्यते बुधई। इसको क्या कहते हैं? इसको ज्ञान है ना। समझ आ गया है? तो अब आप लोग 25वां श्लोक देख लीजिए। निर्विकारो निराकारो निर्वद्यो हमव्ययः नाहं देहो यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। निर्विकारः निराकारः निर्वद्यः अहम् अव्ययः न अहं देहः हि असदरूपः ज्ञानम् इति उच्यते बुधहि। निर्विकारः, ये जो विक्रिया है ना, विकृति, विकार, ये किसमें? देह आदि में है, मुझ में। अहम निर्विकार, मैं क्या हूँ? निर्विकार। विकार, षड विकार गिनाए थे ना आपको। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणम्यते, अपक्षीयते और विनश्यति। 6 विकार सब कार्य वर्ग में है, सारे प्रपंच में, प्रकृति में। और जैसे शरीर है, ये है, फिर इसका क्या होता है? जन्म होता है, फिर बढ़ता है, फिर इसमें परिवर्तन होता है, फिर क्षीण होता है और अंत में नाश हो जाता है। तो इस शरीर आदि में क्या है? ऐसी इंद्रियां हैं, पहले होती है, फिर धीरे धीरे विकसित होती है, बढ़ती है, धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आता है, धीरे धीरे क्या होती है? क्षीण होती है, और फिर क्या अब दिखना? अब नहीं दिखता, अब सुनता नहीं है। तो इसी तरह सबका सब क्या है? षड विकार संयुक्त है। लेकिन अपनी आत्मा जो है वो निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं। जन्म और विनाश जिसका नहीं है, परिवर्तन जिसमें नहीं है, एक रस है। क्या है? एक रस है। तो निर्विकारः, तो डर नहीं रहा ना, विकार किसमें है? कहते हैं जो शरीर है इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हाथ में लाठी लेकर के चलना पड़ेगा, कमर झुक जाएगी, है ना। और ये जो शरीर है, सब लोग जिसका दर्शन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ऐसा होगा कि कोई मुख की ओर देखना भी नहीं चाहेगा। तो इस बात से व्यक्ति क्या सोचता है? ऐसी स्थिति मेरी होगी। अरे तेरी नहीं है, ये विकार किसमें? ये शरीर में। तू तो अत्यंत
सुंदर रूप है। तू क्या है? सुंदर रूप। तो सुंदर है ना। सब कुछ सुंदर किससे? तुझसे ही सब कुछ सुंदर है। ये मलिन शरीर भी तेरा संग करने से है ना। सब कुछ किसके संग से है जी? तू क्या है? रूप किस लिए चाहता है? मूर्ति तेरी मोहिनी, तेरी चमक है सूर्य में, शशिमा ही तेरी रोशनी। तुझसे ही सब कुछ भासता, जो दृष्ट है अदृष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट। रूप किस लिए चाहता? क्या चाहता है? रूप चाहता है। मैं सुंदर दिखूं। अरे मूर्ति तेरी मोहिनी, सब कुछ तेरे ऊपर, सब कोई तेरे ऊपर मोहित है। इसके ऊपर मोहित है? आत्मा के ऊपर मोहित है ना। सब किसके ऊपर है? चेतन के ऊपर है। मूर्ति तेरी मोहिनी, तेरी चमक है सूर्य में। सूर्य में जो चमक है ना, है प्रकाश है ना, वो क्या है? तेरा है। शशिमा ही तेरी रोशनी, चंद्रमा में तेरी ही रोशनी। तुझसे ही सब कुछ भासता, जो दृष्ट है अदृष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके। तू सुंदर है। तू क्या है? सुंदर। सुंदर रूप निहार। क्या कर? अपने सुंदर रूप को देख। और जिसको तू सुंदर मानता है वो सब के सब तो क्या है? मलिन ही। सबके सब मैले ही है ना, है? और तू निर्मल है। तू कैसा है? निर्मल है। निर्मल है, ऐसा तू है। सुंदर है ना। तो व्यक्ति क्या सोचता है कि सुंदरता चली जाएगी, वो तो शरीर की जाएगी ना। ये शरीर में है ना विक्रिया, विकार। आत्मा तो क्या है? निरंतर निर्मल, निरंतर परम सुंदर रूप, एक रस, निर्विकार। अहम मैं निर्विकार हूँ, निराकार। और क्या हूँ? मेरा कोई आकार नहीं। ये जो आकार है, ये जो रूप है, ये किसका है? शरीर आदि। मैं क्या हूँ? निराकार। निर्विकार हूँ और निराकार। तो मेरा नहीं जन्म, मेरी नहीं मृत्यु, क्योंकि मैं क्या हूँ? निराकार। निर्वद्यः अहम। और मैं क्या हूँ? निर्वद्य। अवद्य माने त्रुटि, दोष। निर्दोष हूँ। अवद्य माने दोष, और निर्वद्य माने निर्दोष। त्रुटि रहित, दोष रहित। मुझ में कोई दोष नहीं। निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। गीता जी में आया है ना, क्या कहा है? ब्रह्म क्या है? निर्दोष है, माया मल से रहित है। ये जो माया है, जो सब में घुस के बैठी हुई है, क्योंकि सबका कार्य, जैसे सारे पात्रों में मिट्टी घुस के बैठी है ना, है? ऐसी माया का कार्य होने से सबके अंदर कौन घुस के बैठी हुई है? जो कुछ भी दृष्ट अदृष्ट है, सब में माया घुस के बैठी है ना, है? तो सबके सब मलिन है, सबके सब उत्पत्ति विनाश रूप है या नहीं है? क्यों? क्योंकि माया घुस के बैठी हुई है। और मैं जो हूं निर्दोष हूं। निर्दोषम ही समम ब्रह्मा।
तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ब्रह्म जो है वो निर्दोष है, सम है, एक रस है। इसलिए जो इस प्रकार से विराजमान है, ते ब्रह्मणि स्थिताः, वे ब्रह्म में ही स्थित है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वे किस में स्थित है? ब्रह्म में ही स्थित है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, एक रस, सहज है, शांत है, निरुपाधिक है, निर्विशेष, निरवध्य, समझ आ गया? निर्दोष है, मायामल जिसमें नहीं, निर्दोषम, अव्ययः अहम, और मैं क्या हूं? अविनाशी, व्यय नहीं होता, जो घटता नहीं है, जो खर्च नहीं होता है, वो क्या है? अव्यय है। तो मैं अव्यय अविनाशी मैं हूं। तो देखो क्या क्या बोल दिया है। मैं निर्विकार हूं, मैं निराकार, मैं निर्दोष हूं, निर्वध्य माने निर्दोष हूं, और मैं अव्यय माने अविनाशी। हाँ जी, समझ आ रही है? तो ये जो विकार है वो किस में है? देह आदि में है। ये जो आकार है ये किसका है? देह का है। ये जो दोष है वो किस में? देह आदि में। घटना बढ़ना बुढ़ापा किस में? देह आदि में। और ये जो घट रहा है ना अव्यय, ये कौन है? शरीर आदि है। और मैं तो निर्विकार, निराकार, निर्दोष और अविनाशी। तो देह के घटने बढ़ने को देख करके मेरा घटना बढ़ना, जो मानता है वो मूढ़ है। जो ऐसा जानता मानता है वो मूढ़ है। फल क्या है जी इसका? मूढ़ता का, ज्ञान का फल क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये मूढ़ता का, अज्ञान का फल है। और ज्ञान का फल क्या है? तत्काल मोक्ष। ज्ञान का फल क्या है? तत्काल, तुरंत ही मुक्त हो गया जन्म मृत्यु से, भवबंधन से, सबसे क्या हो गया? तुरंत मुक्त हो गया। ये ज्ञान का फल। ज्ञानश्चोपरति फलम, सुनाए है ना पीछे? क्या सुनाए? वैराग्यस्य फलम बोधो, विवेक चूड़ामणि में। बोधश्चोपरति फलम स्वानंदानुभवात् शांति, एषैवोपरते फलम। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, वास्तव में देखा जाए तो पढ़ाता कहाँ हूँ? पढ़ता हूँ। तो आपको याद ही है? पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ता हूँ। वैराग्य का फल क्या है? बोध। क्या है? बोध, ज्ञान। बोधश्चोपरति फलम, और जो बोध होता है उसका फल क्या है? ऊपर। क्या है? उपरामता आ जाती, सहजता आ जाती, स्वाभाविकता आ जाती। उपराम हो गया ना, जैसा है वैसा ही स्वीकार है। कुछ बदलने का है भाव नहीं है। क्या बदलना? किसको बदलना है? जो नाशवान है वो नाशवान रहेगा, और जो अविनाशी है वो अविनाशी रहेगा। बदला जा सकता है क्या? जो अपनी गति से बह रही है, जल का स्वभाव है बहना, वायु का स्वभाव है बहना,
अग्नि का स्वभाव है जलना, तपाना स्वभाव है, तो इसको बदलने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे ही किसी को बदलने का भाव नहीं, बस सहज स्वाभाविक शांत, है ना, ऐसा हो जाता है। ऐसा उपराम हो गया, सबसे उपराम। स्वानंदानुभवात् शांति, अपने आनंद के अनुभव से जो शांति बनी रहती है, यही उपरति का फल है। यही क्या है? उपरति का फल यही है। समझ आ गया जी? तो सुन लीजिए क्या बता रहे हैं। मैं निराकार, निर्विकार और निर्दोष और अविनाशी हूँ। नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधहि। ये जो असद रूप देह है ना, ये मैं नहीं। हाँ जी, ये जो असद रूप क्यों कहा? क्योंकि कभी है और अगले पल नहीं। असद रूप है ना, असद रूप है पंचभूतों का कार्य रूप। तो इस कारण से ये असद रूप जो देह है, ना हम, ये मैं नहीं। असद रूप ये शरीर में नहीं हूँ। ज्ञानम इति उच्यते बुधहि, बुद्धिमान लोग इसको ही क्या कहते हैं? ज्ञान। बुद्धिमान लोग इसको ज्ञान कहते हैं। समझ आ गया जी? तो ज्ञान में आ जाइए। अज्ञान में जो डूबे हुए हैं, अज्ञान से निकल करके कहाँ जाओ? ज्ञान में आ जाओ। ज्ञान क्या है? जड़ चेतन को एक समझना, आत्मा अनात्मा को एक समझना, दृश्य दृष्टा को एक समझना, प्रकाश्य प्रकाशक को एक समझना। ये क्या है? ये अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, निर्दोष हूँ, अविनाशी हूँ, ब्रह्म हूँ, सम हूँ, शांत हूँ, है। और ये असद रूप देह मैं नहीं हूँ। इसको ही बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? ज्ञानम इति उच्यते, ज्ञान कहते हैं। तो कहाँ आना है? ज्ञान में आना है। और ज्ञान में, प्रकाश में सुख निर्भयता है या अंधकार में? प्रकाश में आते हैं ना, है? अभी तो प्रकाश प्रकाश नहीं, बल्कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख चाहते हैं। सर्दी में तो है कि क्या हो, सारी की सारी धूप हमारे ऊपर पड़े, शरीर पर। तो प्रकाश में आ जाओ अंधकार से। ये प्रकाश में आ जाना है। ज्ञान में आ जाना मतलब प्रकाश में आ गए तो मुक्त हो गए। और अंधेरे में रहोगे तो क्या है? भूत, प्रेत, पिशाच, भय, क्लेश, ठोकर, धक्का, है, चोट, टूटना, फूटना, ये सब क्या है? अंधकार में। क्यों जी? तो कहाँ जाओ? प्रकाश में आ जाओ, ज्ञान में आ जाओ। और ज्ञान यही है कि ये असद रूप जो देह है, ये मैं नहीं हूँ। मैं निराकार, निर्विकार, निर्दोष, अविनाशी, सच्चिदानंद ब्रह्म।
स्पष्ट हो गया है? तो अब आप लोग 26वां श्लोक देख लीजिए। निरामयो निराभासो निर्विकल्पोऽहमव्ययः नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधहि। निरामयः निराभासः निर्विकल्पः अहम् अव्ययः न अहं देहः हि असदरूपः ज्ञानम् इति उच्यते बुधहि। निरामयः, ये जो आमय है ना रोग, किसमें? शरीर आदि। मैं तो सदा ही क्या हूँ? निरामय, स्वस्थ हूँ। सदा ही क्या हूँ? ये जो आमय है, दोष है, दुख है, ये सब किसमें है? शरीर। निरामय, शरीर रोगों का घर। शरीर को क्या बोला है? व्याधि मंदिरम, रोगों का घर। और अपनी आत्मा क्या है? आनंद स्वरूप। उसमें किसी भी रोग की, वियोग की संभावना नहीं। कितना सुंदर गीता जी में योग का वो बताई है ना परिभाषा, वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा अनिर्विण्ण चेतसा योगः। दुखी होकर के नहीं, प्रसन्नता। कितना सुंदर बताया, वियोग तत्र तम बुद्धि संयोगम वियोगम योग संगीतम। बुद्धि संयोग का वियोग ही क्या है? योग। बुद्धि के साथ में जो दुख है, दुख आदि का जो संयोग होता रहता है, वो संयोग ना होवे, उस संयोग का क्या हो जाए? वियोग हो जाए। इसी का नाम क्या? योग है। समझ आई बात? अर्थात दुख का स्पर्श ना हो, इसी का नाम क्या है? योग है। योग है। तो दुख का स्पर्श कब नहीं होगा? जब आप आत्म स्वरूप में विराजमान होंगे, परमात्म स्वरूप में विराजमान होंगे ना, तब क्या है? दुख का स्पर्श नहीं होगा। और अपने स्वरूप से दूर रहोगे तो क्या होता रहेगा? है ना? दुख का अनुभव होता रहेगा। और अपने स्वरूप के अभिमुख होते ही सारे दुख, क्लेश, भय, चिंता सब मिट जाते हैं। इसीलिए तो बता रहे हैं कि मैं क्या हूं? निरामय हूं। और निराभास, ये जो आभास रूप जीव है ना, ये मैं नहीं हूं। आभास रूप क्या है? ये जो जीव भाव है, जीवत्व, ये निराभास, वो मैं नहीं। आभास मैं नहीं हूं जी। अब अपने को क्या मानते हैं? आभास मानते हैं ना भाई। जो चिदाभास है वही क्या मानते हैं आप? उपाधि विशिष्ट जो चेतन है वो क्या है? आभास, चिदाभास। वही आप क्या मानते हो? अपने को मानते हो। जबकि आप क्या है?
आप तो अव्यय कूटस्थ है। अभिमुख किस प्रकार में थोड़ा इस मतलब? हाँ जी, अभिमुख होने का जरा थोड़ा जो अभिमुख ऐसे ही तो होना है कि तो इनको पृथक कर देना, दृश्य और दृष्टा को पृथक कर दो। जी जी तो ये शरीर आदि क्या है? दृश्य ये दृश्य, इनको मैं देख रहा हूँ, हाथ पैर आंख नाक कान मुख वाला पंचभूतों का विकार रूप हाड़ मांस का पुतला, ये जो शरीर है ये मैं देख रहा हूँ, ये मैं नहीं। ऐसी ये जो इंद्रिया है इनको भी मैं देख रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। ऐसी ये जो गमनागमन जिनका हो रहा है प्राण निरंतर, श्वास निश्वास रूप, ये भी मैं नहीं हूँ। यहाँ तक तो सहज है। इसके बाद आगे मन और बुद्धि। देखो मन जो वृत्ति संकल्प विकल्प रूप है उसको भी मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ ना। जैसे मैं इस पुस्तक को देख रहा हूँ वैसे ही मन को भी देख रहा हूँ ना, वो भी दृश्य हुआ। ऐसी बुद्धि को भी देख रहा हूँ, बुद्धि ने ये निश्चय किया और बुद्धि का ये निश्चय छूट रहा है या बुद्धि का ये निश्चय बना हुआ है, इसको भी जान रहे हो ना आप? निरंतर नहीं जान रहे हो? बुद्धि का जो निश्चय हो रहा है इसको मैं जानता हूँ। है बुद्धि रूपी कंप्यूटर में जो हलचल हो रही है उसको आप देख रहे हो ना? नहीं देख रहे हो? तो उससे भी आप अलग हो। तो फिर आप क्या रह गए? आप केवल जब ये वृत्ति रुक जाएगी ना, जैसे आप ध्यान में बैठेंगे, ध्यान में बैठ गए, सबसे आपने अच्छे से स्पष्ट बिल्कुल अलग करते गए अपने, ठीक है। ध्यान में अब आगे मन बुद्धि पर आ गई बात, और मन बुद्धि जो वृत्ति हो वृत्ति भी लय हो गई और नींद नहीं आई। बस इतना सा होता क्या है, वृत्ति के लय होते ही क्या आ जाती है? चित्त के लय होते ही क्या आती है? बस उस चीज को देखना है, नींद भी ना आए और विचार भी ना हो, ना उठे। तो फिर जो चिन्ह मात्रता, केवल एक है पना, केवल एक वर्तमानता, केवल एक सदरूपता जो बनी रहती है, वही क्या है? और निरंतर है। हाँ, एक बार वो अनुभव कर ले तो फिर क्या आती है बात? तो एक बार ही कठिन होता है ना? नहीं, वही साइकिल चलाना जो एक बार चला ले तो फिर एक बार ही चलाना कठिन है ना। रोटी बनाना है जैसे, या आटा बनाना है, एक बार बन जाए ना, जैसे भी बन जाए, तुक्के से बन जाए भले ही, लेकिन फिर करने का हौसला आ जाता है, नहीं आ जाता है? क्यों सेठ जी? एक बार हो जाए, कैसे ही हो जाए, तो डर निकल जाता है, वो हौसला आ जाता है। तो वैसे एक बार हो जाए। समझ आ रही है बात? ये पंचकोश विवेक का चिंतन इस तरह से करना चाहिए, पंचकोश विवेक। तो एक एक कोश से हटते जाइए, तो ये जो मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय, इनसे भी जब हट गए तो बिल्कुल जब वृत्ति लय हो गई है और केवल एक सदरूपता, केवल एक अस्तिपना है, पना है, पना है, वर्तमान पना है, वही क्या अपनी आत्मा है, वो निरंतर है, निरंतर। फिर आप साक्षी है। जैसे पुस्तक को आप देख रहे हैं, जैसे दीवार को मकान को आप देख रहे हैं, ऐसे आप शरीर को भी देख रहे हैं, ऐसे आप इंद्रियों को भी देख रहे हैं, ऐसे आप प्राण को भी देख रहे हैं, ऐसे ही मन बुद्धि को भी आप देख रहे हैं। तो देखने वाले कौन है? वो आप हैं, आप दृष्टा, आप अविनाशी है। और ये सब क्या होते हैं? विलय हो जाता है। ये सब का सब क्या होता है? अपने में विलय हो जाता है। तो फिर वही रह जाता है, एकमात्र, एकमात्र वही रह जाता है, अपना आप। समझ आ गया जी? तो निराभास, ये जो आभास रूप जीव है, चिदाभास है, ये मैं नहीं। निर्विकल्प, ये जो संकल्प विकल्प रूप जो मन बुद्धि है, ये भी मैं नहीं। ये जो विकल्प जिसमें उठते हैं, विकल्प रूप, ये जो अंतःकरण है, मन है, ये भी मैं नहीं हूँ। फिर अव्यय क्या है जी?
अविनाशी। क्या हूँ? अविनाशी। अविनाशी मैं हूँ, नाहम देह असद्रूपः। ये जो असद रूप देह है ना, नाहम ये मैं नहीं। समझ आ रहे? ये जो शरीर है इसी में बड़ा दृढ़ तादाद में दृढ़ अभिनिवेश है ना। मैं पुरुष हूं, बालक हूं, युवा हूं, स्त्री हूं, हैं, धनी हूं, मोटा हूं, पतला हूं, सुंदर हूं, शक्तिशाली हूं, हैं, ये सब किसको लेके है? शरीर को लेकर के है। शरीर को लेकर के लंबा परिवार है। सारा परिवार किसका है? शरीर का और मन का ही तो परिवार है सारा। क्यों जी? हैं? ब्लड रिलेशन है। और कुछ क्या होता है? मन के अटैचमेंट है। क्यों जी? कुछ तो ब्लड के हैं और कुछ क्या है? मन के। दो ही परिवार है ना, है, तन का मन का। और ये परिवार समेटना है। तो तन में जो बड़ा ही दृढ़ है ना अहम बुद्धि कि मैं शरीर हूं, ये बड़ा दृढ़ है। तो इसीलिए बारंबार कह रहे हैं कि ये असद रूप जो देह है ये मैं नहीं। बारंबार ये माला जप रहे। क्या भजन करो? क्या भजन क्या है? एक बार किसी भक्त ने किसी संत से पूछा कि महाराज जी क्या भजन करूं? तो क्या ये भजन करो कि मैं शरीर नहीं हूं। क्या भजन करो? ये भजन है, ये मंत्र है। ये क्या है? ये मंत्र है। ये जो स्थूल शरीर है, जन्म मरण धर्मा, हाथ पैर आंख नाक कान मुख वाला अस्थि पिंजरा रूप, ये मैं नहीं हूँ। इसके जन्म के साथ मेरा जन्म नहीं, इसकी मृत्यु के साथ मैं मरता नहीं। यही भजन करो, निरंतर यही भजन करो। यही क्या है? ये भजन है। ये 5 मंत्र दिए हुए ना, अन्नमय कोश मैं नहीं, मनोमय कोश मैं नहीं मेरा नहीं, ऐसे प्राणमय कोश मैं नहीं मेरा नहीं, ऐसे ही विज्ञानमय कोश मैं नहीं मेरा नहीं, ऐसे ही आनंदमय कोश मैं नहीं मेरा नहीं। ये क्या करो? ये निरंतर विचार करना। ये मंत्र है, महामंत्र है। यही भजन है। समझ गए सेठ जी? यही क्या है? यही भजन है। ना हम देहो ना मैं देह, न मे देहो केवल हम सनातन। हाँ, यही निरंतर विचार करना। हम आत्मा न जानने से तो यही भजन है। हाँ, सच्चिदानंद रूप। निरंतर ये विचार करना, यही क्या है? भजन है। भजन करो जी। समझ आ गया ये? तो एक तो क्या हूं मैं? निरामय हूं, रोग रहित हूं, आभास रूप मैं जीव नहीं हूं, विकल्प रूप ये जो अंतःकरण है ये भी मैं नहीं हूं, अविनाशी हूं, और ये असद रूप जो देह है ये मैं नहीं हूं। इति ज्ञानम उच्यते बुधहि। बुद्धिमान लोग इसको ही क्या कहते हैं? इसी को ज्ञान कहते हैं। इसी को ज्ञान कहते हैं। स्पष्ट हो गया है? तो आगे वाला भी देख लीजिए। 27वां ना जी। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तो हमच्युतः नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमेवाधिगम्यते।
इत्युच्यते बुधहि निर्गुणः निष्क्रियः नित्यः नित्यमुक्तः अहम् अच्युतः न अहं देहः हि असदरूपः ज्ञानम् इति उच्यते बुधहि निर्गुण अहम अहम निर्गुण। परिचय पूछ रहे हैं ना, आप कौन है, किसका परिचय दिया जा रहा है? आप कौन है, मैं कौन हूं, इसका उत्तर दिया जा रहा है ना। आप कौन है इसी का उत्तर बता रहे हैं। ये तो बता दिया है कि ये जो शरीर है, देह, ये मैं नहीं हूं। तो फिर पूछ रहे आप है कौन, तो उसी को बता रहे निरंतर। अहम निर्गुणः, मैं निर्गुण। ये जो गुण है ये किसमें है? माया में। क्योंकि माया जो है वो क्या है? कार्य रूप जो माया है प्रकृति, वो क्या है? त्रिगुणात्मिका है। सत्व रज तम, ये गुण किसमें? प्रकृति में है ना। मैं क्या हूं? प्रकृति माया से रहित। निस्त्रैगुण्या भवः अर्जुनः। श्री कृष्ण महाराज भी कह रहे हैं, हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्य भव, तीनों गुणों से रहित तू हो जा। क्या? तीनों गुणों से रहित हो जा। अच्छा, एक चीज और भी देखो, ये जो आपका शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण का संघात है, ये जो शरीर, ये क्या है? इसमें ये तीनों गुणों से तो बना है। अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिया सत्वगुण का काम है, कार्य है, सत्वगुणी हो गए। और कर्मेंद्रिया और प्राण रजोगुण का कार्य है, पंचभूतों के। और ये जो स्थूल शरीर है ये तमोगुण का कार्य है। तो तीनों गुणों से रहित बताने का मतलब यही है कि ना तू स्थूल देह है, ना तू इंद्रिया है, और ना तू अंतःकरण प्राण ही है। तो फिर तू क्या है? इन सब से रहित चिन्मात्र सच्चिदानंद मात्र, वो तू। तो तीनों गुणों से क्या हो जा? रहित हो जा। निर्गुणा अहम, मैं निर्गुण। जबकि क्या मानता है अपने को? गुणी मानता है। ये जो गुण है ये किसमें? उपाधि में है ना। किसमें है? उपाधि में। कुछ स्थूल शरीर में है, कुछ इंद्रियों में है, कुछ प्राणों में है, कुछ अंतःकरण में है ना। ज्ञान अज्ञान, कर्तृत्व भोक्तृत्व, सुख दुख, है, निंदा स्तुति प्रशंसा आदि, है, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, रोग आदि, ये सब क्या है? ये जितने भी गुण हैं, दोष है, सब किसमें है? उपाधि में है। मुझ चेतन में नहीं है। मैं निर्गुण। क्या हूं? निर्गुण। आप कहोगे जी जल्दी जल्दी बता दो ना, धीरे धीरे क्यों बता रहे? धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि ये ठहर जाए आपकी बुद्धि। हैं? जल्दी जल्दी में तो दौड़ जाएंगे, आपको भनक तक नहीं लगेगी क्या हुआ। क्यों जी? तो धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि बुद्धि में
ये ठहर जाए कि मैं निर्मूल और निष्क्रिय। और जितनी भी ये क्रिया है ना, ये सब किसमें है? उपाधियों में। जितनी भी क्रिया है, विक्रिया है, कर्म है, सब किसमें है? उपाधि में। हाथों के चलने को, पैरों के चलने को मेरा चलना समझते हैं, जबकि क्रिया किसमें है? उपाधि में, शरीर में है ना। मन के चलने को अपना चलना मानते हैं। क्या मानते हैं? मैं बहुत चंचल हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। ये चलना रुकना किसमें? मन में, उपाधि मन आदि में है ना। उपाधि में, इंद्रियों में है ना। आत्मा में तो चलना हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता? जो व्यापक है। भाई चलेंगे तो वो ही ना जो व्यापक एक देश में है, दूसरे देश में नहीं है, तो वो यहाँ से वहां तक जा सकते हैं। लेकिन जो व्यापक है वो कहाँ चला? हाँ, सब जगह भरा हुआ है, ठोस है, वो कहाँ ही जाए? जगह ही नहीं है। जगह खुद उसमें कल्पित है। देश काल तो क्या है? कल्पित है उसमें, खुद उसमें कल्पित है। तो ये जो क्रिया है, गमनागमन, आना जाना, जो कुछ भी है, वो सब किसमें है? उपाधि में। उपाधि में। शरीर के बोलने को क्या मानते हैं? मैं बोलता हूँ। इसके हंसने को क्या मानते हैं? मैं हंसता हूँ। हैं? इसके खाने को क्या मानते हैं? मैं खाता हूँ। इसके सर्दी में ठिठुरने को क्या मानते हैं? मुझे ठंडा भी है। हैं? इसके मन के दुखी होने को, अशांत होने को और रोने को क्या मानते हैं? आप रोए जी, आप रो रहे थे। क्या कर रहे थे? रो रहे थे। राम जी रो रहे थे। सीता घरवाली के वियोग में। राम जी रो रहे। अब राम जी थोड़ा रो रहे थे? राम जी रोए कभी? ना। राम जी तो जानते हैं कि मैं तो चेतन हूँ, अविनाशी हूँ, आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, ब्रह्म हूँ। राम जी थोड़ा रोए हैं। ये तो शरीर अपना कर्म कर रहा है, फिर भी करेगा। ये बैठे हो तो भी कर रहा है। नहीं हो रहा है? बैठे बैठे पुराना नहीं हो रहा है? हम गाड़ी घर में लाके खड़ी कर ली, चलाऊंगे नहीं तो क्या पुरानी नहीं होगी? तो वैसे शरीर है, ये शरीर पुराना नहीं हो रहा है? हो रहा है। हर श्वास में, हर क्षण पुराना हो रहा है। क्यों जी? है ना। तो वैसे शरीर अपना कर्म कर रहा है, इंद्रियां अपने कर्म कर रहे हैं, प्राण मन बुद्धि अपने कर्म हो रहे हैं। तो इनमें तो रोना हंसना जो हो रहा है वो किस में है? मन बुद्धि में है ना। दुखी होना, प्रसन्न होना। आप बड़े प्रसन्न है। प्रसन्न कौन है? मन। उदास कौन है? मन। ये सब मन में है ना। हैं? आप चाहते हो इनमें भी ना होवे। कमाल की बात है कि जी ज्ञान होने का मतलब है शरीर बूढ़ा ना होवे, शरीर रोगी ना होवे, मन अशांत ना होवे, सदा प्रसन्नता बनी रहे। कोई जरूरी है? क्यों जी? जानो किसमें है ये? भाई रोग हो रहा है, क्षीण हो रहा है, शरीर हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, शरीर हो रहा है, दांत दर्द हो रहा है तो शरीर में हो रहा है, सर्दी लग रही है तो लग रही है। ऐसी मन बहुत शांत है, बहुत प्रसन्न है, बहुत अशांत और बहुत उदास है तो कौन है? मन है। हो रहा है, मैं देख रहा हूं ना। मैं देख रहा हूँ। अब शरीर में कांटा चुभेगा, मन में क्या होगा? दुख होगा, हाय हाय चिल्लाओगे तो क्या हो गया? वो देख रहे हो ना आप? जान रहे हो? नहीं देख रहे हो? ज्ञान से इसको भी आप देख रहे हो तो ये नहीं होगा। पत्थर है, कोई जड़ है वो है। जब तक प्रारब्ध है तब तक तो ये सब संवेदन होगा ना। नहीं होगा? होगा। जब तक शरीर इंद्रिया अंतःकरण का ये संघात बना हुआ है तब तक इसको क्या बोलते हैं? जीवित। और इनका संघात टूटते ही
इनका समूह जैसे ही टूटा तो वैसे फिर क्या है, ये न्यारे न्यारे हो गए। तो ये तो होगा ही, नहीं होगा? तो मन यदि अशांत हो रहा है, हो रहा है, होना भी चाहिए। हो गया तो क्या हो गया? हो गया तो क्या हो गया? अब व्यवहार के लिए क्रोध, अब राम जी ने क्रोध किया, राम जी ब्रह्मज्ञानी, किसके ऊपर क्रोध किया? समुद्र के ऊपर क्रोध किया, रावण के ऊपर क्रोध किया तो क्या हो गया? ज्ञानी को क्रोध नहीं करना चाहिए। अब लोग तो क्या मानो, ज्ञानी का मतलब रोना नहीं, हंसना नहीं। ज्ञानी का मतलब क्या है? जो रोए ज्ञानी नहीं हुआ, और जो हंसे ज्ञानी मतलब उन्हें प्रभावित ना होए, हैं? जिसके जीवन में बस पूरी गंभीरता हो, हैं, पूरा वो हो, क्या बोलते हैं, उदासी हो, बिल्कुल निराशा हो। ऐसा क्यों? अरे खेलो कूदो मौज उड़ाओ, क्या ना, खाओ पियो खेलो कूदो, नहीं? क्यों भाई? ये समझना कि नहीं, ज्ञानी का मतलब तो क्या हो गया? अब उसको हंसना नहीं है ना? हंसना बंद, रोना बंद, क्रोध ना यार, क्यों ज्यादा करेंगे हम तो, हमारी मर्जी। अब मर्जी का नाम हुई, अब तक तो मन की मर्जी थी, अब तो मर्जी हमारी हुई। पहले मर्जी किसकी थी? मन की थी। आपकी मर्जी थी, मन की मर्जी थी। मन की मर्जी थी पहले। और अब मर्जी किसकी है? अपनी है। कर भाई मन, चल भाई कर क्रोध कर। कहता अच्छा जी अभी करें, अभी करता हूं। भाई शेर था, पहले आपको डराता था, अब आपने क्या कर लिया? शेर उठा दिया, उसको काबू में कर लिया। अब कहते हैं हाँ भाई डरा शेरू। अब वो हाजिर पूंछ लाता हुआ देवी का वाहन आएगा। फिर क्या, उसके कान पकड़ के बैठ जाओ उसके ऊपर, क्या दिक्कत है? सवारी करो, नहीं करनी चाहिए। तो मन को क्या क्रोध कर, तो कर दिया क्रोध, गलत है कोई? बताओ भाई। अपनी गाड़ी में जब चाहो, गाड़ी अपने आप ही चल रही हो, वो कहीं भी गिरेगी खड्डे में, और गाड़ी को क्या है, गाड़ी को हम चला रहे, अपने हिसाब से चला रहे। कभी कम चलाते, कभी तेज चलाते हैं, कभी पूरब में चलाते, कभी पश्चिम में चलाते, कभी उत्तर में, कभी हम चला रहे हैं ना, हमारी मर्जी। आगे चला रहे, पीछे चला रहे, तो वैसे चलाते रहे। तो वैसे मन को चलाते रहे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब तक मन चला रहा था, मौका जब मिला, क्यों जी, सत्ता ही अब अपनी अब आई। अब तक तो क्या थी? अब तक तो गुलामी थी, अब तक गुलामी थी, अब क्या आ गई? अपनी सत्ता आ गई जी। हाँ, तो सत्ता ही अब आई है, तो अपने हिसाब से चलाओ। तो मन यदि शांत, अशांत या क्रोध हो रहा है तो वो सबका सब क्या है? मैं इसको जान रहा हूं, और मेरी अनुमति लेकर के कर रहा है ना सब कुछ। पहले क्या था? बिना अनुमति के करता था मन। गुस्सा क्या करता था? बिना अनुमति क्यों भी कुछ। बिना अनुमति के क्यों होता है? बिना अनुमति के स्वभाववश, एक तो स्वभाव ऐसा बना हुआ था, दूसरा संसार में सत्य बुद्धि थी, राग था, इसलिए होता था ना। अब ना तो सत्य बुद्धि, ना राग, ना मन का स्वभाव, मिट गया। अब तो मन को आदेश हम करते कि कर भाई, थोड़ा सा क्रोध करना जरूरी है, कर दे क्रोध, तो कर देता है। तो राम जी ने भी कहा मन को कर, कर दिया। समुद्र डर गया, रावण डर गया। तो इसका मतलब ये मत समझना ज्ञान होने का मतलब भाई बिल्कुल जड़ हो गया, वो तो पत्थर हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? आत्मा तो अचल ही है, परम शांत ही है, निराकार निर्विकार निरवयव ही है, सच्चिदानंद नित्य मुक्त ही है। और ये सब कुछ किस में है? उपाधि में है। और ये भी ज्ञानी अज्ञानी का सब कुछ क्या होता है? असंयत होता है। और ज्ञानी का सब कुछ क्या होता है? एक का क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल। और एक का क्या है? सब कुछ कंट्रोल्ड है। एक का क्या है? अनकंट्रोल्ड। और एक का कंट्रोल है ना। तो
वो सब कुछ अपने हिसाब से करता है। तो राम जी को क्रोध आ रहा है तो ठीक है, और राम जी रो भी रहे तो भी ठीक है, मजे ले रहे हैं ना दोनों। रो करके भी देखना चाहिए कभी कभी, नहीं आता आनंद? जैसे अकेले में आप नाचते हो, अकेले में आप गाते हो, आनंद आता है नहीं आता है? वैसे ही तो आपने क्या कर दिया, रो लिए, रो करके भी देखना चाहिए, और हंस करके भी। अब लोग रोना भी भूल गए और हाँ, तो ये हो रहा है, किस में हो रहा है? उपाधियों में। ये होता रहे, नहीं होना चाहिए। अब शरीर को तो गर्मी भी लगेगी इस समय इसके साथ में, और ठंड के समय ठंड भी लगेगी। अमृत खाओगे तो सी भी करेगा, और मीठा खाओगे तो सब होता रहेगा, वो तो नहीं होगा। हाँ, ये सब उपाधि में समझ लो। क्या बता रहे? निष्क्रिय निर्गुण निष्क्रिय, अहम निष्क्रिय अहम निर्गुण। ये सारी क्रिया किसमें हुई? उपाधि, शरीर आदि उपाधि में है, मुझ आत्मा में नहीं है। नित्य, और मैं क्या हूँ? नित्य हूँ जी। कैसी गुरु जी की कृपा हुई है, जो मरण धर्मा था उसको क्या कर दिया? अविनाशी बना दिया, अमृत बना दिया। अब समझ में तो मरता ही नहीं। किसकी महिमा है? सब गुरु जी के ज्ञान की, गुरु जी की महिमा है ना। ये ज्ञान कहाँ से आ गया? अपने आप आ गया, कहीं से आकाश से टपक गया है। गुरु जी की कृपा हुई, कहना सारी मौज की गुरु जी की कृपा से है। पहले कहना मौत ही मौत थी, हर कदम में मौत, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। और गुरु जी ने क्या दिला दी? कह ले बेटा मौज। गुरु जी ने क्या दी? मौज दे दी, मौज दे दी ना। ले ज्ञान की लाठी, और बस। क्यों जी? ज्ञान की लाठी दे दी, ज्ञान का लालटेन दे दिया। अब क्या है? प्रकाश ही प्रकाश। ज्ञान की लाठी दे, सब भाग गए। तब क्या है? तो मौज ही मौज है। किसने दी? गुरु जी ने दे दी ना, तो फिर तो मौज ही मौज है। अब कोई भय ही नहीं रहा, कोई चिंता नहीं रही। समझ आई? हाँ, तो नित्य, मैं नित्य हूं। अब अपनी वही तो बता रहे हैं, आनंद भूले नहीं समा रहा है। मैं निर्गुण हूं, मैं निष्क्रिय हूं, मैं नित्य हूं, नित्य मुक्त। और मैं क्या हूं? नित्य मुक्त हूँ। बंधन में मान रहा था अपने आप को। इसी भ्रम से कितने बार जन्मा और कितने बार मरा। ये भ्रम अज्ञान से था, और ये अज्ञान तो केवल ज्ञान से मिट सकता था, और ये ज्ञान तो केवल कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही दे सकता था। तो भ्रम से, अज्ञान से नित्य मुक्त होता हुआ भी निरंतर क्या होता रहा? निरंतर बंधन को ही बंधन ही बंधन। अब अधिकतर लोग आप देखो, आश्चर्य होता है, अज्ञान की महिमा देखो, दुख पा रहे हैं ना बिना बात, कोई कमी नहीं है। अधिकतर लोग इतने दुखी, इतने अशांत, कोई सीमा ही नहीं। कहीं कहीं मकान, कहीं कहीं गाड़ियां, भरा पूरा परिवार, अच्छे कपड़े, 2 रोटी, उसके बाद भी दुखी दुखी दुखी, अपनी आदत, अपने स्वभाव, अपने अहंकार, अपने द्वेष, ईर्षा, अविवेक के कारण से आश्चर्य होता है। मनुष्य जीवन मिला है ऐसे आनंद के लिए, और आनंद ही बांटने के लिए, नहीं जी। और अधिकतर दुनिया को देखो कैसे उदास है, और क्या बांटते फिरते हैं। अब जिसके पास जो होगा, जिसकी झोली में जो है वही तो देगा ना। क्या झोली में? तो वही बांटते फिरते, दूसरों को भी उदासी, निराशा, दुख देंगे, पीड़ा देंगे, क्रोध करेंगे, अपमान करेंगे। क्यों? क्योंकि है खुद के पास वही। और जिसके पास क्या है? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कोई है कोई ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। अब क्या है साधु के पास? तो क्या है? राम नाम के हीरे मोती है ना,
हीरे है, मोती है, समझे? हाँ, आनंद ही आनंद है। आनंद स्रोत रह रहा आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने। तो सुनाते रहते हैं महात्मा की, अजी मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बना। काग से क्या बना दिया? हंस बना दिया। जो कीड़े मकोड़े खाता था, गंदा मांस खाता था, उसको हंस बना दिया। वो क्या करता है? मोती चुगता है। क्या करता है? मोती चुगता है। तो ऐसा जीवन लोगों का बना हुआ है अविवेक के कारण से। थोड़ी सी समझ हो तो क्या पाए जीवन में? कोई चिंता नहीं, कोई उदासी, कोई भय, कुछ है ही नहीं। थोड़ी सी समझ हो तो। और ये समझ कहाँ मिलेगी? ये तो वृद्ध जनों के संग में ही मिलेगी। वृद्ध का मतलब जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, जो अनुभवी है, वही तो वृद्ध है। अब शरीर का तो बुढ़ा है, और चिंता और क्रोध और असहन शक्ति और द्वेष ईर्षा भरे पड़े, तो किस बात का वृद्ध है? क्यों जी? वृद्ध का मतलब है जो विवेकी है ना, ज्ञान वृद्ध। बड़ा किसको माना है? ज्ञान को। तो वृद्धों के संग से क्या मिलेगा? विवेक मिल जाएगा, और फिर जीवन में फिर आनंद ही आनंद है। फिर तो मस्ती मस्ती है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जिधर देखता हूँ उधर मैं ही मैं हूँ। कैसे था? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है ना। तो ये सब मस्ती, ये सब गुरु जी की कृपा से आ गई ना। फिर मस्ती मस्ती आ गई है जी। कि संत क्या करते हैं? मस्ती छानते हैं। क्यों सेठ जी? हैं क्या छन रहे हैं? मस्ती छानते। मस्ती छन रहे। समझ आ गया? तो देखो, नित्य मुक्ता है। भांग का मतलब यही है कि संसार को छान लिया। भांग का मतलब यही है, इसको छान लिया, संसार को छान के झाड़ पर छोड़ के देख लिया और सार निकाल लिया, है ना। और सार क्या है? कहना सेवा सार है, सत्संग सार है, और मैं आत्मा चेतन ये ज्ञान यही सार है, भजन सार है। सेवा सत्संग भजन ही तो सार है, बाकी क्या है? सब असार है। बाकी कुछ है इसमें? अच्छा क्या है इसमें संसार में बताओ? है जी। सेवा के अलावा, सत्संग के अलावा, भजन के अलावा क्या है इसमें? है कुछ? कोई सार है? कुछ भी नहीं। सब बोझा ही बोझा है, जितना ज्यादा उतना ज्यादा बोझा। सेवा सत्संग भजन ही तो सार है। और भजन क्या है? भजन तो अंतिम है। सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? सत्संग। सत्संग करेंगे तो क्या मिलेगा? भजन। और भजन क्या है? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद नित्य मुक्त हूं, निर्गुण हूं, निर्गुण हूं, निष्क्रिय हूं, नित्य मुक्त अच्युत। और मैं क्या हूं? अच्युत हूं। कभी भी मेरा पतन नहीं होता है। मैं निरंतर अपने स्वरूप में विराजमान हूं। वहां से जो च्युत होना माने गिरना, अपने स्वरूप में जो निरंतर विराजमान है उसको क्या बोलते हैं? अच्युता। क्या हूं? अच्युत। ये जो असद रूप देह है वो मैं नहीं। इति ज्ञानम उच्यते बुधई। इसको ही बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? तो बहुत दिन हो गए अंधकार में जीते जीते, जन्म खोते। क्या हो गया? अंधेरे में ही जन्म खोए और दुखी दुख पाया। क्या पाया? दुखी पाया ना। अंधेरे में तो भूत प्रेत चिपटे रहे, चिंता भय अशांति क्लेश ये चिपटे रहे। अब ज्ञान में आ जाओ, प्रकाश में आ जाओ, तो फिर ये क्या उठोगे?
निर्गुण निष्क्रिय नित्य नित्य मुक्त अच्युत मैं हूँ, सच्चिदानंद हूँ, निराकार निर्विकार मैं हूँ, अखंडानंद में। समझ आ गया जी? सेठ जी तो इतना हम बताते भी नहीं है, सेठ जी उतना लिख देते हैं, सारी किताब लिख दी है। अब लोग पूछेंगे कि महाराज ये किताब है या कॉपी है, तो पहले कहते किताब रही होगी, अब तो कॉपी है। हमारा यही पढ़ने बहुत है, टाइम इतना बचा है, लोग कम पढ़े। अच्छा जी, तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का